नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए कक्षा 6 व्याकरण की पाठ 5 लिंग लेकर आया हूं। ठीक है, लिंग से हमें जानकारी मिलती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है या कोई वस्तु है वह स्त्रीलिंग है कि या पुल्लिंग है। ठीक है, चूँकि संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग में हम स्त्रियों के बारे में बताया जाता है, पुल्लिंग में हम पुरुष के बारे में बताया जाता है। पुरुष में है माता, हमारे पुरुष में आते हैं पिताजी आते हैं, चाचा जी आते हैं, आप आते हैं, ठीक है ना, जितने भी बॉयज़ आते हैं। और जहाँ स्त्रीलिंग है उसमें माता जी आएंगे, चाची आएगी और इसके साथ में गर्ल्स आती है। नपुंसक लिंग में न जो स्त्री में आते हैं ना पुल्लिंग में आते हैं, तो उसे संस्कृत में एक अलग ही कोटे में जानवरों को, पशु पक्षियों को उसमें डाल दिया गया है। लेकिन जो हम हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में जो नपुंसक लिंग है उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। सिर्फ 2 ही लिंग हमारे सामने प्रदर्शित है, बताए गए हैं। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक है ना, जिसमें सभी चीज़ों को ले रखा है। और हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं और लिंग की परिभाषा भी दे रखी है। तो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जो आपके सामने सेंटेंस है इसे पढ़ते हैं। शर्मा जी चाय पी रहे हैं, ठीक है ना। आप बुक में अगर देखेंगे ध्यान से खोल के तो आपको एक शर्मा जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, चाय पीते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। प्राची नृत्य कर रही है, जो एक लड़की है वह नाच रही है। बकरी घास खा रही है, जो बकरी है आपने पशु पर देखे ही होंगे, गाय देखी होगी, भैंस देखी होगी कि आज हर जगह हरा भरा है तो वो चरते हैं, खाते हैं। तो बकरी घास खा रही है। तीनों चित्र आपके सामने बुक में दिख रहे होंगे। शर्मा जी चाय पी रहे हैं, प्राची नृत्य कर रही है, बकरी घास खा रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में शर्मा जी से पुरुष जाति के होने का, ठीक है ना, जो शर्मा जी है तो वह एक आदमी दिखाई दे रहे हैं, यानी वह पुरुष है। प्राची देख के हमें समझ में आ रहा है कि वह लड़की है। प्राची से बकरी से स्त्री जाति के होने का बोध होता है। और जो बकरी है वह बकरा पुल्लिंग होगा और बकरी स्त्रीलिंग होगी। चलिए आइए हम परिभाषा देखते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है ना। जिस शब्द से, ठीक है ना, जिस रूप से पुरुष का यानी पुल्लिंग का बोध होगा कि पुरुष जाति का है, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्री जाति का होता है, उसे लिंग कहते हैं। कब क्या होता है ये, चलिए हम इसे आगे बढ़ते हैं। लिंग के भेद। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको पाठ शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। संस्कृत और हिंदी दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हमेशा होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं हिंदी में पूछा जाता है कि लिंग के कितने भेद है, तो बच्चे क्या है 3 लिख देते हैं कि सर आपने संस्कृत में तो पढ़ाया था 3 लिंग। संस्कृत में 3 भेद है, ठीक है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 भेद है। और लेकिन हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही भेद है, जैसा कि आपके साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है ना। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं। संस्कृत और हिंदी जैसे साथ में ही पढ़ते हैं तो उन्हें अनुमान होता है कि सर हिंदी में 2, संस्कृत में 3। तो इसलिए क्या है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, जो पुरुष जाति का बोध कराता है, जैसा कि चाचा जी हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपका कोई मित्र दोस्त हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, शेर हो गया, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है तो कराते हैं, वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता यानी पापा, कवि जो कविता की रचना करने वाला, शेर सभी ने देखा होगा, बंदर और ये बैल। तो ये क्या पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब आता है स्त्रीलिंग।
जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो स्त्रीत्व के बारे में बताते हैं, महिला के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है, वह स्त्रीलिंग में बताई जाती है। जैसे माता, पिता का माता, जो माता जी होते हैं वो स्त्री लिंग में आते हैं। कवित्री, जो कवि है वो पुल्लिंग है और कवित्री है वो स्त्रीलिंग है। शेर का शेरनी, जो शेरनी होती है स्त्रीलिंग है। बंदर का बंदरिया और बैल का गाय। तो जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी देते हैं, उससे ही लिंग से ही पता चलता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में क्या है। लिंग की पहचान, अब लिंग की पहचान के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द मनुष्य, पशु या पक्षी पुरुष जाति का होता है उसे पुल्लिंग तथा जो स्त्री जाति का होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बताना तो बहुत सरल है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्राणीवाचक नहीं होते हैं, अतः उनका लिंग जानने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसे क्या है कि जो प्राणीवाचक नहीं होते, जैसे गाय है, ठीक है ना, भैंस है, कुत्ता है, तो इनको हम आसानी से बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग में आते हैं, पुल्लिंग आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें जान पाना सचमुच मुश्किल होता है कि वो स्त्रीलिंग में गिने जाए कि पुल्लिंग में गिने जाए। जैसे पत्र, जो खत होता है, जो लेटर होता है, उससे हम जानकारी नहीं कर। मेज, जो टेबल है, आपके सामने जो टेबल रखी गई है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह सोचने में थोड़ी हमें कठिनाई होती है। फिर आपका जो कमरा है, फिर आपके सामने भी बरसात का मौसम है तो घास उग रही है, हरियाली छाई है। आप जो चाय पीते हैं, आप दूध पीते हैं, आप पानी पी रहे हैं, एक सेना के लिए, हमारी आर्मी की जो एक सेना है, तो यह चीज़ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इन्हें जानने में हमें सचमुच कठिनाई होती है। क्योंकि हमारे पिता पुल्लिंग में आते हैं और हमारी माता है वो स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है ना। बॉयज़ है वो पुल्लिंग में आएंगे और जो गर्ल्स है वो स्त्रीलिंग में आएगी। ये बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, लेकिन इन शब्दों को जानना, ठीक है ना, सचमुच में एक मुश्किल काम है। कि आप जो चाय पी रहे हैं, तो चाय पी रहे हैं वो स्त्रीलिंग ही पुल्लिंग है, तो यह इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मेज, जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, ठीक है ना, जो आपने मोबाइल ले रखा है, मोबाइल में जो आप वीडियो देख रहे हैं, वो मोबाइल भी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनके लिए लिंग निर्धारण के लिए शब्दकोश, व्याकरण तथा विद्वानों का मत ही मानक माना जाता है। जो विद्वानों ने बहुत सोच समझ कर ही कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कि लिंग परिवर्तन, लिंग चेंज या लिंग निर्धारण के जो नियम दिए हैं उनकी पुल्लिंग की पहचान, के पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। जिन शब्दों के अंत में, जो शब्द के अंत है, जहाँ लास्ट है, आ, पा, पन, आओ आदि आते हैं, वे प्रायः पुल्लिंग कहलाते हैं। आ, पा, पन और आओ ये शब्द आते हैं, आओ ये शब्द आते हैं तो वह पुल्लिंग में गिने जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या आ शब्द दे रखा है, ये रेड कलर से अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा देखिए, आ, जिसमें लोहा आ आया, छाता आया, सोना, चमड़ा आदि, ठीक है ना। लोहा, ठीक है ना, लोहा मुझे इधर दो, ठीक है ना। तो यहाँ स्त्रीलिंग का कहीं बोध नहीं होता है। छाता खोलो, ठीक है, छतरी स्त्रीलिंग है और छाता पुल्लिंग है, ठीक है ना। क्योंकि जो छतरी शब्द है वो स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन हम छाता बोलते हैं तो वह पुल्लिंग में गिना जाएगा। सोना, सोना है, तांबा है, पीतल है, ठीक है ना, ये जितने भी शब्द हैं ये स्त्रीलिंग है। और जो चांदी आता है, ठीक है ना, जो चांदी है वह स्त्रीलिंग है, बाकी सोना, तांबा, पीतल ये सब पुल्लिंग में गिने जाते हैं। और ये चमड़ा। अब ये पा, बूढ़ापा, मोटापा, पूजापा और खुरपा, ये जितने शब्द हैं यह शब्द क्या है कि पुल्लिंग में आते हैं। खुरपा, ठीक है ना, एक कृषि किसान का एक हथियार रहता है जिससे करते हैं और उससे ही मतलब खेत नीनते हैं। पन, फिर लड़कपन, बचपन, पागलपन, अपनापन, पन जितना भी शब्द है यह, ठीक है ना, यह सब कह सकते हैं कि पुल्लिंग में आते हैं। आओ,
चढ़ाओ, बहाओ, लगाओ और जमाओ। तो यह शब्द भी हम पुल्लिंग में है। अब सेकेंड है पर्वत। पर्वत होते हैं पहाड़, आप सभी ने। मास, मास यानी मंथ, महीना। वार, संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार। कुछ ऐसे ग्रहों के नाम, जितने ग्रह हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जितने भी ग्रह आते हैं, बुध है, मंगल है, शनि है, तो ग्रहों के नाम सब क्या है, पुल्लिंग में गिने जाते हैं। जैसे पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, हिमालय, विंध्याचल, ये जितने भी पर्वत है, इन पर्वतों को हम पुल्लिंग में मानते हैं। मास यानी महीना के नाम है, चैत्र है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण का महीना है। तो ये महीनों के नाम, मंथ के नाम, ये जितने भी हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जितने भी है, रविवार से लगाकर शनिवार तक सभी चीज़ पुल्लिंग में गिने जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक ग्रह, हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, जिसमें दे रखा है सूर्य, मंगल, चंद्र, राहु, केतु, जितने भी ग्रह है, ठीक है ना, वो जितने भी ग्रह है सब पुल्लिंग में गिने जाते हैं। केवल पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। जिस ग्रह में हम रह रहे हैं, पृथ्वी है जो धरती माता, जिससे वह जो ग्रह है हमारा अर्थ, वह स्त्रीलिंग में गिना जाता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सब क्या है, पुल्लिंग में। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जैसे क्या है, पीपल, पीपल का वृक्ष आपने देखा होगा, आम है, बरगद है, जामुन है आदि, ठीक है ना, ये सभी क्या है, पुल्लिंग में गिने जाते हैं। लेकिन एक शब्द है इमली का, ठीक है ना, इमली, इमली का जो कहते हैं कि वृक्ष होता है, वह स्त्रीलिंग में गिना जाता है, ठीक। अनाजों के नाम, जो अनाज हम खाते हैं, ठीक है ना, अनाज कौन से हैं, गेहूँ हो गए, दाल हो गए, चावल हो गए, ठीक है ना, जितने भी अनाज हैं, अनाज जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ आदि, ठीक है ना, ये सब पुल्लिंग है। अरहर की जो दाल होती है और जो ज्वार होता है, वह हम स्त्रीलिंग में गिनते हैं। बाकी जितने भी, इन दो को छोड़ के जितने भी आते हैं, वह सभी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। अब द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। द्रव्य पदार्थ, जैसा कि द्रव्य यानी तरल पदार्थ, ठीक है ना, जैसे पानी है, तेल है, शरबत है, यहाँ दे रखा है पानी, शरबत, दूध, सिरका आदि, ठीक है ना। पानी पी लिया, पानी पीली नहीं आता, पानी पी लिया, दूध पी लिया, शरबत पी लिया, तो जो शब्द है पी लिया, तो यह पुल्लिंग में गिने जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है ना, बहुत ऐसे शब्द है जो स्त्रीलिंग है। चाय, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको चाय स्त्रीलिंग है, दूध पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है। शराब, जो शराब होती है, मदिरा होती है, ठीक है ना। चाशनी, ठीक है ना, जो शक्कर से पानी के साथ में बनाई जाती है चाशनी। लस्सी, तो ये चाशनी, शराब, लस्सी, यह स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है, स्त्रीलिंग शब्द। रत्नों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। रत्नों के नाम होते हैं हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती आदि, यह सब जितने भी होते हैं यह। लेकिन जो मनी होती है, ठीक है ना, वह स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। सेवेंथ है अ से अंत होने वाली तत्सम संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती है, जैसे जल, वचन, चित्र, पर्वत, नगर, उपवन, स्वास्थ्य, जंगल, वन और आदि, ठीक है। तो ये जितने भी जो शब्द हैं अ से अंत होने वाले, जिसका अ आता है, जल, वचन, तो आप देखेंगे, वचन देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है, देखा जाएगा तो आपको पुल्लिंग है, ठीक है ना, क्योंकि शब्द के अंत में अ आ रहा है। नगर, ठीक है ना, लेकिन जहाँ ई आ जाए, ठीक है ना, या फिर आ जाए, तो वो क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे नगर आ रहा है तो यह पुल्लिंग है। नगरी, ई आ गया यहाँ पे, नगरी यानी फिर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यह सब चीज़ें हैं कि इसमें अ आएगा नॉर्मली। अ तो जंगल है, मन है, ठीक है ना, यह अ जहाँ आता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह पुल्लिंग शब्द है। अब है आठवां है समुद्रों और देशों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। जितने भी हमारे यहाँ समुद्र हैं और जितने भी देश हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, कुछ देश ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कौन से देश है जिसमें हम देखते हैं
समुद्र का नाम है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सागर, जितने भी सागर है, ठीक है ना, वो जितने भी हमारे महासागरों के नाम लिए जाते हैं, जितने भी वह पुल्लिंग में गिने जाते हैं। देश जितनी भी कंट्रीज है, भारत है, चीन है, रूस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यह सब पुल्लिंग है। पूरे विश्व में सिर्फ एक ही देश है, वह है श्रीलंका, ठीक है ना। जो लंका देश है वही स्त्रीलिंग है, बाकी विश्व के जितने भी देश है सभी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में क अथवा तौ होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। कि अंत शब्द के अंत में क या आधा त और वह आता है। जैसे क और त में कुछ शब्द दे रखे, गायक, ठीक है ना, जो गीत गाता है, पाठक जो पढ़ने वाला है, ठीक है ना, नायक जो हीरो होता है, और शावक यानी छोटे पशुओं के बच्चों को शावक बोलते हैं। तत्व, पशुत्व, सतीत्व, कवित्व और अपनत्व। जो सती का सतीत्व है यह पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो ये अपनापन, अपनत्व, ये सभी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। 10वां है शरीर के कुछ अंग है जो दे गए हैं, सिर है, मस्तक है, कान है, हाथ है, ठीक है ना। शरीर के जितने भी अंग होते हैं अधिकतर क्या है वह पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं, ठीक है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, सीसा, पारा आदि। चांदी शब्द है वह स्त्रीलिंग में गिना जाता है। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। जो कुछ शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे कौवा, खटमल, उल्लू, तोता, मच्छर आदि, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इसे हटा दिया जाए तो यह जो शब्द है, ठीक है ना, कौवा है, स्त्रीलिंग में ये प्रयोग नहीं होते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। जो उल्लू है, तोता है, इनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है, तोता का तोती नहीं होता है। तो यह शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग यह शायद लिखने में थोड़ी छूट गया था। कौवा का कोई नहीं होता है, कोयल होता है। तो यह जो शब्द है यह हम कह सकते हैं कि इनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है, ठीक है ना। तो कौवा, खटमल, उल्लू, तोता और मच्छर जो ये शब्द है इनका स्त्रीलिंग शब्द इनका नहीं बना हुआ है। अब स्त्रीलिंग की पहचान, जिन शब्दों के अंत में आहट, आई, इया, ई, आवट या ता जैसे शब्द आते हैं तो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आहट में आता है घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट और चिकनाहट। तो आहट जो शब्द आएंगे तो वह स्त्रीलिंग है। आई, लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। इया, डिबिया, चिड़िया और लठिया और लुटिया यह शब्द भी, जैसे लोटा और लुटिया, ठीक है ना। तो लोटा यानी वह पुल्लिंग है, और जहाँ लुटिया आई या छोटी सी एक लोटा आई यानी तो हम कह सकते हैं वो स्त्रीलिंग है। चलिए हम पढ़ते हैं। ई शब्द है चांदी, हंसी, नदी, बोली। जहाँ ई शब्द अंत में ई आता है, जैसे नगर है, आ आया यानी वो पुल्लिंग है, और नगरी जहाँ ई आ गया तो क्या हो गया वह स्त्रीलिंग हो गया। आवट में है सजावट, थकावट और बनावट, यह सब स्त्रीलिंग है। त है शत्रुता, मित्रता, कोमलता, यह भी स्त्रीलिंग है। अब सेकेंड है बोली, भाषा, तिथि तथा नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। बोली जितनी भी मालवी है, गुजराती है, निमाड़ी है। भाषा जितनी हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, ठीक है। तिथि जो आज की जो हमारी तिथि है, पंचमी, षष्टमी, एकम जो भी है। नदी जितनी भी नदी है, ठीक है, उन सभी के नाम स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। जैसे है बोली पहाड़ी होती है, जो पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। राजस्थानी जो राजस्थानी क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली और कुमायूनी जितनी भी बोली है सभी को स्त्रीलिंग में रखा गया है। भाषा जैसा कि बताया अंग्रेजी है, उर्दू है, पंजाबी है, ठीक है ना, हिंदी है, अरबी है, जितनी भी तरह की भाषा है सभी लैंग्वेजों को हमने स्त्रीलिंग में रखा गया। अब तिथि, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा जितने भी ये शब्द है, यह जितने भी तिथियाँ दे रखी है वो एक से लगाकर कहते हैं 15 जो भी तिथियाँ होती है उन्हें हमने सभी ने काय में स्त्रीलिंग में रखा गया है। नदी गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, कावेरी, ठीक है। जितनी भी विश्व में जितनी भी नदियाँ हैं सभी को स्त्रीलिंग में रखा गया है।
लेकिन एक ही नदी है ब्रह्मपुत्र, जो नदी नद्य है जो पुल्लिंग में मानी जाती है। तो सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी ही है जो पुल्लिंग में गिनी जाती है, बाकी विश्व की जितनी भी नदी है सभी स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। अब ये थर्ड है इकारांत तत्सम संज्ञा प्राय स्त्रीलिंग होती है, जैसे जाति, शक्ति। इकारांत यानी जहाँ ई का प्रयोग किया जाता है, लास्ट में आप देखेंगे ती और शक्ति ई का प्रयोग किया गया है। आकारांत तत्सम संज्ञा है, आकारांत में यानी आ शब्द अंत में आया है, अकारांत यानी अ शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे दया, परीक्षा। उकारांत यानी उ शब्द उ की मात्रा का प्रयोग किया है, उकारांत तत्सम संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे वायु और आयु। शरीर के कुछ अंग प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख है, ठीक है ना, और उसके बाद आपकी नाक है, आपकी टंक है, जीभ है, ये आपकी जांग है, आपकी पाँव टांग है। तो ये जितने भी शब्द ये स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ शब्द पुल्लिंग भी है। हाथ हो गया, अंगूठा हो गया, अंगूठा शब्द आपका पुल्लिंग है। और उंगली शब्द अगर आपके देखे जाएंगे तो उंगली स्त्रीलिंग है, और पूरा हाथ लिया जाएगा तो यह पुल्लिंग होगा। आपकी जो कोहनी ली जाएगी तो वो स्त्रीलिंग होगी। तो ऐसे कुछ शब्द आते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में ही किया जाता है। कुछ शब्द जैसे उस समय पुल्लिंग में, जैसे कौवा, कौवा का जो है वो सदा पुल्लिंग बनता है। और वहीं पर यहाँ पर कुछ शब्द स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, जैसे मैना, मछली, कोयल और मक्खी। तो ये मक्खी का जो मक्खा है ये शब्द कभी नहीं बनता, मक्खी यानी मक्खी होती है। कोयल और कोयल का अगर हम पुल्लिंग कोयला जैसा कोई शब्द है ही नहीं, ठीक है ना, तो कोयल का कोवा होगा, लेकिन ये शब्द का कभी बनता नहीं है, दोनों अलग अलग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिंग परिवर्तन के नियम है, अ को आ करके हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे विमल, ठीक है ना, तो विमला। शिष्य से शिष्या, शिष्य यानी, ठीक है ना, जो पुल्लिंग है, और शिष्या यानी स्त्री जाति का बोध कराता है। अ या आ को ई में जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग बनेगा। पुत्र का पुत्री, देव का देवी, तरुण का तरुणी, बेटा का बेटी। जब ई शब्द हमने अ आ जो लिखा उसमें ई की मात्रा लगा दी तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब थर्ड है आ को ईया भी जोड़ देंगे तो वो हो सकता है कि वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो सकता है, होता है, जैसे डिब्बा का डिबिया, लोटा का लुटिया, चूहा का चूहिया, चीड़ा का चिड़िया। ठीक है, जो शब्द है इन्हें हमने ईया लगाया तो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया। इन शब्द को जोड़कर जो इन है इन्हें भी हमने शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे माली का मालिन, धोबी का धोबीन। ई न लगा यानी वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। पांचवा है आइन, आइन शब्द को भी हम जोड़ते हैं तो वह स्त्रीलिंग में, पंडित का पंडिताइन, लाला का ललाइन, बनिया का बनियान, गुरु का गुरुआइन। अक को इका शब्द बना सकते हैं, सेवक का सेविका, धावक का धाविका, गायक का गायिका, शिक्षक का शिक्षिका। इका शब्द बना यानी स्त्रीलिंग है। आनी शब्द को भी हम जोड़ सकते हैं, आनी में जेठानी, नौकर का नौकरानी, देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी। मान को हम मती भी कर सकते हैं, जैसे श्रीमान का श्रीमती, बलवान का बलवती, ज्ञानवान का ज्ञानवती, पुत्रवान का पुत्रवती। तो वान जो शब्द है, आन जो शब्द है, हम उसे वती शब्द जोड़ते हैं तो वह स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। अब ये नी शब्द जोड़ने से भी स्त्रीलिंग, जैसे मोर का मोरनी हो गया, सिंह का सिंहनी हो गया, भील का भीलनी हो गया, ये शब्द है। ता को त्री जोड़ते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है, नेता का नेत्री, कर्ता का कतरी, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री। ई को इनी जोड़ लेंगे तो उसमें हाथी का हथिनी, यशस्वी का यशस्विनी, तपस्वी का तपस्विनी, एकाकी का एकाकीनी। तो ये शब्द हैं, ये इन्हें हम इनी जोड़ लेंगे तो ये स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना, जैसे दे रहेगा पति का पत्नी, ठीक है ना, जिसमें भले आप पति में ई आ जोड़ लगे पति का तो वह पतिया नहीं हो सकता, पतिनी ही होगा। साधु का साध्वी होगा,
राजा का रानी होगा और बैल का गाय ही होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क गलती से लग गया है, लेकिन ये तो ये हमारे आज के हमने स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ाया, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आपको जानकारी दी। और यह तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि बहुत कम ही मैंने लिखे हैं, टाइप किए हैं। और किताबों का उस पार्ट को और अच्छे से पढ़े, उसमें देखे। मैंने कुछ आपके लिए होमवर्क भी उसमें रखा है जो किताबों में से आपको देख कर करना है। बच्चे कहते हैं कि सर वो होमवर्क हम आपने जो कहते हैं कि छात्र स्वयं करे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आप उस पार्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैं बहुत सोच समझ के देते हुए देखता हूँ कि उस पार्ट में उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। बस आप थोड़ी मेहनत कीजिए, मेहनत करने से घबराइए नहीं और उसे अच्छे से पढ़िए पहले पार्ट को, फिर ये वीडियो देखिए। वीडियो देख कर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को रोक कर उस पार्ट को अच्छे से रीडिंग कीजिए और उसका साथ साथ में फिर इसे वीडियो को देखिए। एक बार नहीं 2-3 बार ऐसे प्रयास करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आपके साथ में मैंने PDF फाइल भी उपलब्ध कराए क्वेश्चन आंसर की, उन क्वेश्चन आंसरों को आप याद करें। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।